अभी सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवहर लोकसभा में राणा रणधीर सिंह चौहान ने दावेदारी ठोक दी है और ये हम कह सकते हैं कि शिवहर लोकसभा चुनाव अब चुनौतियों से भरा हो गया है। लेकिन हम दावेदार हैं, हम अपनी दावेदारी देंगे क्योंकि जनता का बहुत स्नेह प्यार है। ऐलान कर रहे हैं पूरे तरीके से, इसीलिए हम निश्चित रूप से अपनी उम्मीदवारी मैं दूंगा, लेकिन निर्णय नेता पर है। वो जैसा निर्णय करेंगे हम सर झुका के स्वीकार करेंगे। बेलसन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, अभी भी हैं और बेहतर प्रयास करते रहते हैं। जेडीयू में इनकी अच्छी पकड़ है। तो आज इनसे हम बात करेंगे। तमाम कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं शिवहर से, क्या कहिएगा? सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका और आपकी टीम के सभी लोगों का स्वागत है। आपने जो प्रश्न पूछा है, ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन आप जानबे करते हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के हम अनुयायी हैं। शिवहर से निश्चित रूप से हमारा दावा ही नहीं, मेरा अधिकार भी बनता है। लेकिन गठबंधन में कौन सीट किसके जिम्मे जाएगा, जब यह तय हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से, चूंकि राजद और जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम का गठबंधन है बिहार में, और यहाँ राजद और जदयू, तो जदयू का ये परंपरागत सीट रहा है। क्योंकि भाजपा से जो गठबंधन हुआ उसमें हमारे नेता ने बहुत ही ग्रेटनेस दिखाए कि स्वर्गीय हरकिशोर बाबू ऐसे समाजवादी नेता और समता पार्टी के जो संस्थापक थे, वो जेठली साहब या भाजपा के बड़े नेताओं के कहने पर उनको लड़ने से मना कर दिए और गठबंधन में बीजेपी को ये सीट चला गया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के तमाम साथियों के प्रयास से यहाँ भाजपा जीता। लेकिन भाजपा ने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। क्या कहिएगा? रमा देवी जी अभी 3 बार से सांसद हैं, वहां की जनता में तमाम उदासीनता अभी फैल रहा है और वहां पीछे में उनका बहुत विरोध भी होता है। आपके नाम की चर्चा भी अभी सरगर्मी तेज हो गई है शिवहर जिले में, जब से आपका नाम सुर्खियों में आया है। और शिवहर की जनता चाह रही है कि आप लोकसभा चुनाव में आए और बेहतर काम करें शिवहर जिले के विकास के लिए, क्योंकि आप बेलसन में भी बेहतर कार्य कर चुके हैं। देखिए, आप जिनका नाम आपने लिया है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप ही कहा है कि जनता उनसे ऊब गई है, कि हम किसी भी माननीय का स्वागत करते हैं, लेकिन जब जनता ऊब गई है तो जनता परिवर्तन करेगी। और मैं 45 वर्षों से शिवहर में स्वर्गीय समाजवादी नेता और शिवहर के निर्माता रघुनाथ झा जी के सानिध्य में मैं काम करता रहा हूँ। शिवहर से मेरा व्यक्तिगत एक एक परिवार से लगाव है। बेलसन तो मैं मेहनत करके, मजदूरी कर करके मैं खुद भी लड़ा था। जब उस समय कुछ बड़े लोगों ने हमको टिकट से वंचित कर दिया था, तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और मुझको इतना स्नेह प्यार मिला कि मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ा, मेरे साथ न कोई नेता उस समय थे, न कोई पार्टी का सिंबल था। राजद और एनडीए के बीच लोकतंत्र का महाभारत हुआ था। राजद जीता, लेकिन सम्मानजनक वोट ला करके मैं द्वितीय स्थान पर रहा। 9 उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया। अब उन 9 उम्मीदवार अपने आप में अपने को दिग्गज मानते थे। मैं उन लोगों की चर्चा करना नहीं चाहता। और जब मैं चुनाव लड़ा तो फिर दोबारा मेरी पत्नी तिवारा चौथी बार, 5वीं बार वहां से चुनाव लड़ी हैं और लगातार 3 बार जीती हैं। 500 वोट से 1 बार हारी, इस बार भी मामूली वोट से हारी हैं। तो खैर, जीत हार लोकतंत्र में होता है। लेकिन गठबंधन में यदि जनता दल यूनाइटेड के जिम्मे में शिवहर जाएगा तो मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक मौका हमको दीजिए। देखा जाता है आपका प्रदेश में बहुत अच्छा पकड़ है। तमाम अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से भी आपकी मुलाकात हाल फिलहाल में हुई है और नीतीश कुमार जी से भी हमेशा आपके आवास पे उनका आना जाना लगा रहता है। और कहा जा रहा है कि शिवहर सीट तय माना जा रहा है राणा रणधीर सिंह चौहान जेडीयू से।
ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे नेता किसी को चुनाव से पहले, टिकट बंटवारा से पहले कहते भी नहीं हैं। और नेताओं में और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में बुनियादी अंतर है, बहुत का अंतर है। वो किसी को गलत आश्वासन भी नहीं देते हैं, और हम ही को 4 बार टिकट दिए हैं तो टेलीफोन करके कहते हैं कि भाई आप अपना सिंबल ले जाइए। तो ऐसे नेता के नजदीक कुछ कहना अभी निश्चित रूप से हम समझते हैं सूरज को दीपक दिखाने की बात होगी। लेकिन मुझको विश्वास है कि पार्टी के प्रति, नेता के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो कर्तव्य निष्ठा है, जो ईमानदारी है, हमने कभी ठेकेदारी नहीं किया, हमने कभी व्यापार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ छात्र जीवन से लेकर के आज तक हमने संघर्ष किया और समाज में सेवा किया। और नीतीश कुमार जी के साथ जब से मैं गया हूं, तब से आज तक नीतीश कुमार जी बड़े भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में और एक नेता के रूप में जितना स्नेह प्यार दिए हैं, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए निश्चित रूप से ये गौरव की बात है। और टिकट मांगना मेरा काम है, देना उनका काम है, लेकिन उनका जो भी निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन हम दावेदार हैं, हम अपनी दावेदारी देंगे, क्योंकि जनता का बहुत स्नेह प्यार है। आज ऐलान कर रहे हैं पूरे तरीके से। ऐलान तो जब भी राजनीति में है, तो राजनीति में एमएलए एमपी का उम्मीदवार होना, बनना, ये तो स्वाभाविक कार्यकर्ताओं का एक मंशा होती है, एक मिशन होता है। हम तो 45 वर्षों से हैं। अंत में शिवहर लोकसभा की जनता को क्या कहिएगा? शिवहर लोकसभा की तमाम जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिवहर लोकसभा में बेलसन विधानसभा है, शिवहर लोकसभा में सीतामढ़ी का रीवा विधानसभा है, शिवहर विधानसभा है। ये तीनों विधानसभा में खास करके जो स्नेह प्यार, जो भी हम कभी कार्यक्रम करते हैं, उसमें इन लोगों का जो स्नेह प्यार रहता है और जितना समर्थन रहता है, शायद हम समझते हैं किसी विधायक और किसी एमपी को उतना नहीं है। और बात रही शिवहर लोकसभा का 3 विधानसभा चंपारण का है, तो हरकिशोर बाबू के समय से, हरिंद्रनाथ झा जी के समय से, अनवारुल हक साहब के समय से मैं तीनों विधानसभा में दरवाजे दरवाजे घूमा हूँ, चुनाव कैंपेन किया हूँ। इसीलिए लोग जानते हैं, उनका भी स्नेह प्यार है। इसीलिए हम निश्चित रूप से अपनी उम्मीदवारी मैं दूंगा, लेकिन निर्णय नेता पर है, वो जैसा निर्णय करेंगे हम सर झुका के स्वीकार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, शिवहर लोकसभा में राणा रणधीर सिंह चौहान ने दावेदारी ठोक दी है, और हम कह सकते हैं कि शिवहर लोकसभा चुनाव अब चुनौतियों से भरा हो गया है। आखिर देखते हैं टिकट के समय क्या होता है, लेकिन इन्होंने तो अपनी दावेदारी दे दी है। इनके तमाम समर्थक अभी से ही प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी क्षेत्र भ्रमण करते हैं, लेकिन इनके समर्थक है वो बेहतर प्रयास करते हैं ताकि इनको मजबूती मिले। तो खैर, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि शिवहर लोकसभा की हर जनता तक वीडियो पहुंचे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।